हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसे कि हमने आप लोगों के लिए एक नंबर दिया था, मैं वो आज भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो उस नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमने आप लोगों के लिए एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। उस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और आप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। वहां पर आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है और उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर भी जाकर आप लोग ऐड हो सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, जो आज की क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। एमपीजी की क्लास है। आज के क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन और शानदार हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं। बैवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन पढ़ेंगे बैगा, कमार, व्हील या पनेका। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा कौन सा, वैगा। जो वैगा जनजाति है उसमें बैवार झूम खेती सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हम अपना सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मध्य प्रदेश से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 राजमार्ग। मध्य प्रदेश से होकर 20 राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरते हैं। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन पढ़ेंगे इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश की जो एकमात्र ऋतु वेधशाला है वो हमारी इंदौर में स्थित है। कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण संस्थान कहाँ है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो जो एमपी में मिट्टी परीक्षण संस्थान है वो कहाँ है, भोपाल में स्थित है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोगैसीफायर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे सबसे पहले सीहोर, बैतूल, उज्जैन, छिंदवाड़ा। तो जो हमारा बायोगैसीफायर है वो बैतूल में स्थित है। कहाँ पर है, बैतूल में स्थित है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वज योजना क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे ग्राम विकास है और निःशुल्क बीज प्रदान करना इसके अंतर्गत आता है, या फिर जल का संरक्षण करना, स्वच्छता अभियान। तो जो हमारी ध्वज योजना है वो है हमारी निःशुल्क बीज प्रदान करने से संबंधित है। ध्वज योजना किसके लिए, निःशुल्क बीज प्रदान करना। चलते हैं हम अपने सातवें और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते। मतलब एमपी में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते। ऑप्शन पढ़ेंगे द्रविड़ संघ, आर्य समूह, पुराना संघ, धारवाड़ समूह। तो जो द्रविड़ संघ है उसके क्या है साक्ष्य, उस चट्टानों के साक्ष्य एमपी में नहीं मिलती। मतलब द्रविड़ संघ युग की चट्टानों के साक्ष्य एमपी पे नहीं मिलते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है। इनमें से कौन सी नदी है जो शिवपुरी पठार से निकलती है। ऑप्शन पढ़ेंगे कूनू, तवा, कैन या फिर बेतवा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूनू। जो कूनू नदी है वो शिवपुरी पठार से। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन पढ़ेंगे ओरछा ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ओरछा ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये कथन गलत है। कूनू नदी देवास से निकलती है। अभी हमने आप लोगों के लिए बताया है कि जो हमारी कूनू नदी है वो शिवपुरी पठार से निकलती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है। देनमा नर्मदा की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मालनी तवा नदी की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इनमें से ये हमें स्टेटमेंट का चुनाव करना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालनी तवा नदी की सहायक नदी।
चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, माधवराव सिंधिया प्रथम की समाधि कहाँ पर है? ऑप्शन पढ़ेंगे ग्वालियर, सेकंड ऑप्शन दिया है शिवपुरी, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है नागपुर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर। माधवराव सिंधिया प्रथम की जो समाधि है वो नागपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, प्राचीन जनपद दर्शान का आधुनिक नाम क्या है? निर्माण क्षेत्र, तरवर क्षेत्र, खजुराहो क्षेत्र, उज्जैन क्षेत्र। तो जो हमारी प्राचीन जनपद दर्शान का आधुनिक नाम है निर्माण क्षेत्र, जो आधुनिक नेम है उसका वो है निर्माण क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? नर्मदा सागर, तवा गांधी सागर या फिर जवाहर सागर। तो आंसर हो जाएगा इसका सागर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? सागर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़ेंगे कैन, ओरछा, राला मंडल, नीरा देही। तो जो राला मंडल है ना, ये क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य। कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग, राला मंडल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? खंडवा, छिंदवाड़ा, धार, बुरहानपुर। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो वो नहीं है हमारी कौन से जिले में? धार जिले में। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत दिया गया। ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने, ओरछा के किले का निर्माण बुंदेला शासकों ने किया, ये बिल्कुल सही है। मंदसौर का किला अलाउद्दीन ने बनवाया, ये भी सही है। चंदेरी का किला राजा उदय वर्मा ने निर्मित किया, ये स्टेटमेंट इसका गलत दिया गया है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा, चंदेरी का किला राजा उदय वर्मा ने निर्मित किया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। धार का किला मोहम्मद तुगलक ने निर्मित करवाया, ये सही है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन संगत नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, कबीर सम्मान भारतीय भाषाओं की कविता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानकर्ता को दिया जाता है। सेकंड में दिया गया है, इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य का उल्लेखनीय योगदानकर्ता है को प्राप्त होता है। थर्ड में दिया है, तुलसी सम्मान आदिवासी लोक कलाकार को दिया जाता है। फोर्थ में दिया है, कुमार गंधर्व सम्मान रंगमंच, नृत्य और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? ऑप्शन पढ़ेंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, विंध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बुंदेलखंड। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पान पठा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? पान पठा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पढ़ेंगे, विदिशा, सतना, उमरिया और सीधी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? उमरिया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश का संजय नेशनल पार्क सीधी ऐसा एक भाग ऑफ छत्तीसगढ़ के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो भिलाई, कोरिया, रायपुर, बिलासपुर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कोरिया। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन पढ़ेंगे, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल। तो जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण जो नदी करती है वो करती है चंबल नदी। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कौन सा? मध्य प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना, खरजुआ, शहडोल, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो यूरेनियम है वो पाया जाता है शहडोल में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है, मध्य प्रदेश का भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही हैं वह खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड व विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनका नाम बताना है, वो कौन थी? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, श्वेता मिश्रा, संध्या अग्रवाल, कीर्ति पटेल, राजेश्वरी ढोलकिया। तो इसका जो हमारा
सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संध्या अग्रवाल। जो राजश्री ढोलकिया हैं ये इंदौर क्रिकेट टीम की कोच रही हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश में ताम्रबस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कायथा, नबदाटोली, नागदा, ये सभी। तो ये सभी यहाँ से हमें क्या है, ताम्रबस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। ऑप्शन पढ़ेंगे सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, सीहोर। देखिए दोस्तों, जो हमारे क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और चुने हुए क्वेश्चन है, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, उनकी आने की भी काफ़ी संभावना है। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट करिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ। किसका, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ। ऑप्शन पढ़ेंगे बालाघाट, मंडला, इंदौर, धार। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, मंडला। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ। 1967, 1954, 1978, 1940। तो इसका जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड का गठन हुआ था वो हुआ था हमारा कब, 1900। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन व सड़क सुरक्षा की समस्या निवारण के लिए को से अभियान चलाया गया। ऑप्शन पढ़ेंगे स्वच्छता अभियान, श्रम अभियान, जन जागृति अभियान, इनमें से सभी। तो जो अभियान चलाया गया वो चलाया गया जन जागृति अभियान। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन कब हुआ। ऑप्शन पढ़ेंगे 10 अप्रैल 2018, 10 अप्रैल 2017, 6 सितंबर 2018, इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का जो गठन हुआ वो हुआ हमारा 10 अप्रैल